वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो ओवर हो चुका है और आज यहाँ पर शिकागो में एईडब्ल्यू के लास्ट डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन देखने को मिला। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर क्रिश्चियन केज ने एईडब्ल्यू पर रिटर्न कर दिया है, तो वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर डार्बी एलन ने डेथ राइडर्स पर अटैक कर दिया है। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर शिकागो में एरागॉन बॉलरूम के अंदर एईडब्ल्यू के लास्ट डायनामाइट शो के ऊपर क्या कुछ चीजें हुई और कैसा रहा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, बात करें अगर यहाँ पर शो के ओपनिंग की, तो आज यहाँ पर शिकागो में डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर एईडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर हमें यहाँ पर यंग बक्स आउट रनर को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और आज यहाँ पर शो पर यंग बक्स के इस मैच के लिए यंग बक्स को एईडब्ल्यू के अंदर एंट्रेंस भी नहीं मिलता है और बक्स को कंपनी के अंदर जॉबर ट्रीटमेंट दिया जाता है, बट फिर भी आज यहाँ पर आउट रनर और बक्स के इस मैच के अंदर लगभग यहाँ पर 16 मिनट के सॉलिड मैच के बाद बक्स यहाँ पर आउट रनर को बीट करके मैच को जीत जाते गए और वो टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के अंदर पहुंच जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद रेन मेकर काजुचिका ओकाडा अरीना के अंदर आते गए और वो यंग बक्स के साथ मिलकर आउट रनर को बीट डाउन करने की कोशिश कर रहे होते गए। तभी यहाँ पर स्वर्व स्टिग्लिंड अरीना में आ जाते गए, जिसके बाद की आउट रनर के द्वारा यंग बक्स को बीट डाउन किया जाता है और इसके बाद आउट रनर और स्वर्व स्टिग्लिंड एक साथ मिलकर आज यहाँ पर काजुचिका ओकाडा की जमकर पिटाई करते गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर मार्क बिस्को उनका प्रोमो कट करते गए, जो रिको सेट के साथ शो के मेन इवेंट पर उनके मैच को लेकर बात करते गए। बट यहीं रिको सेट और मार्क बिस्को के बैक स्टेज कन्फ्रंटेशन के बाद हमें यहाँ पर एमजीएफ हार्ट सिंडिकेट के लॉकर रूम के बाहर देखने को मिलते गए और एमजीएफ यहाँ पर हार्ट सिंडिकेट के साथ दोबारा से रीयूनाइटेड होने की कोशिश करते गए, जहां पर शेल्टन बेंजामिन एमजीएफ को कन्फ्रंट करते हुए आज यहां पर ये बिल्कुल ही क्लियर करते गए कि बॉबी लेस्ली के एमजीएफ को हार्ट सिंडिकेट से बाहर करने के बाद अब शेल्टन बेंजामिन भी एमजीएफ को हार्ट सिंडिकेट पर नहीं देखना चाहते गए, क्योंकि एमजीएफ ने बेंजामिन को जो रोलेक्स वॉच गिफ्ट की थी वो यहां पर रियल वॉच ना होकर बल्कि फेक रोलेक्स वॉच थी और एमजीएफ ऐसी चीप हरकतें करके हार्ट सिंडिकेट के अंदर नहीं रह सकते गए। और आज यहां पर बेंजामिन ने ये क्लियर कर दिया है कि वो भी अब यहां पर एमजीएफ को हार्ट सिंडिकेट में देखना नहीं चाहते हैं और शेल्टन बेंजामिन ऑफिशियली आज यहां पर शो के ऊपर एमजीएफ को हार्ट सिंडिकेट से बाहर करने की बात करते गए, जिसके बाद के शो के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर ऑल इन के बाद पहली बार क्रिश्चियन केज एईडब्ल्यू पर रिटर्न करते गए, जहां पर क्रिश्चियन केज के लंबे चौड़े प्रोमो के अंदर वो यहां पर निक वेन और किप सेबियन के क्रिश्चियन पर टर्न करने को लेकर बात करते गए और क्रिश्चियन केज ये बिल्कुल ही क्लियर करते गए कि निक वेन और किप सेबियन के क्रिश्चियन पर टर्न करने के बाद अब क्रिश्चियन केज यहां पर उन दोनों का सपोर्ट नहीं करने वाले गए। और एईडब्ल्यू के अंदर अगर यहां पर निक वेन को ऐसा लगता है कि बिना क्रिश्चियन के वो कंपनी पर फ्यूचर में स्टार बन सकते गए, तो ये निक वेन की गलती गए, क्योंकि क्रिश्चियन के ये मेक श्योर करेंगे कि निक वेन एईडब्ल्यू के ऊपर कभी भी वर्ल्ड चैंपियन ना बन पाए। और आज यहां पर क्रिश्चियन के प्रोमो के अंदर जिस तरीके से क्रिश्चियन ने प्रोमो कट किया है उससे ये बिल्कुल ही क्लियर है कि क्रिश्चियन अभी यहां पर कंप्लीटली बेबी फेस नहीं बने गए, क्योंकि क्रिश्चियन के प्रोमो के अंदर वो यहां पर एडम कोपलैंड को भी मॉक करते गए और क्रिश्चियन ये क्लियर करते गए कि उन्हें यहां पर कोपलैंड की हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं है। बल क्रिश्चियन केज के सॉलिड वार्निंग प्रोमो के बाद क्रिश्चियन अरीना से वॉकआउट करने ही वाले होते गए, तभी यहां पर मदर वेन के द्वारा क्रिश्चियन को कन्फ्रंट किया जाता है और इसके बाद यहां पर पीछे से किप सेबियन के द्वारा क्रिश्चियन को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, जिसके बाद के निक वेन आज यहां पर हमें शो के ऊपर क्रिश्चियन केज पर आरओएच के टाइटल से अटैक करते हुए दिखाई देते गए और इसके बाद यहां पर स्टील चेयर के साथ निक वेन और किप सेबियन क्रिश्चियन केज को बीट डाउन करते गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर बैक स्टेज पर हमें यहाँ पर एफटीआर का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर स्टॉकली हाथवे ये कंफर्म करते गए कि कल एईडब्ल्यू कोलिजन शो के ऊपर एफटीआर के सेमीफाइनल मैच के ऊपर एडम कोपलैंड मैच के अंदर इंटरफियर नहीं कर सकते गए, क्योंकि कोपलैंड को कोलिजन शो से बैन किया गया है। वेल, एफटीआर का प्रोमो सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी यंग बक्स एफटीआर को कन्फ्रंट करते गए, जहाँ पर यंग बक्स और एफटीआर दोनों एक दूसरे को टूर्नामेंट के फाइनल में फेस करने को लेकर बात करते गए। बट इसके बाद शो पर आज शिकागो के अंदर एईडब्ल्यू का वर्ल्ड टाइटल ऑन द लाइन होता है, जहां हैंगमैन एडम पेज आज उनका पहला टाइटल डिफेंस एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली के खिलाफ करते गए और इन दोनों के इस मैच के लिए आज यहां पर रिंग साइड एरिया के ऊपर काफी सारी सिक्योरिटी मौजूद होती गए, क्योंकि मैच के अंदर किसी की भी इंटरफेरेंस बैन होती गए। और वैसे तो हैंगमैन और मॉक्सली का मैच काफी बढ़िया चल रहा होता है, बट जब यहां पर हैंगमैन मैच को जीतने वाले होते गए, तभी मरीना सफीर यहां पर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल के साथ मैच
में इंटरफियर करती गए और वो मॉक्सली की हेल्प करती गए, जिसके बाद की सिक्योरिटी के द्वारा मरीना सफीर और डेथ राइडर्स के मेंबर्स को रिंग साइड एरिया से इजेक्ट किया जाता है और सिक्योरिटी यहाँ पर डेथ राइडर्स को रिंग साइड एरिया से हटा रही होती गए। तभी सडनली डार्बी एलन आउट ऑफ नोवेयर एरागॉन बॉलरूम के बालकनी के ऊपर से हमें यहाँ पर डेथ राइडर्स के ऊपर जंप करते हुए दिखाई देते गए और डार्बी एलन अकेले ही शो के ऊपर डेथ राइडर्स के सारे मेंबर्स को बीट डाउन कर देते गए, जिसके बाद कि हैंगमैन एडम पेज रिंग के अंदर मॉक्सली पर बैक शॉट लैरियट लगाकर आज यहाँ पर इस मैच को जीतकर टाइटल रिटेन कर जाते गए। बट इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर अथीना बिली स्टार्क वर्सेस टोनी स्टोम और एलेक्स विजडर के बीच में टैग मैच देखने को मिलता है, जहां पर आज एलेक्स विजडर के काफी सॉलिड परफॉर्मेंस के बाद भी शॉकिंगली मैच के एंडिंग के ऊपर अथीना यहाँ पर AEW की करंट वुमेन चैंपियन टोनी स्टोम के ऊपर उनका फिनिशर हिट करती गए और टोनी स्टोम को पिन करके अथीना यहाँ पर शो पर टैग मैच को जीत जाती गए। जिसके बाद की AEW के अंदर बैक स्टेज पर आज यहाँ पर MJF और हैंगमैन एडम पेज का कन्फ्रंटेशन होता है, जहां पर MJF बिना कैसिन के हैंगमैन से टाइटल मैच की डिमांड करते गए, जहां पर हैंगमैन ये क्लियर करते गए कि वो यहां पर MJF को बिना कॉन्ट्रैक्ट कैसिन के टाइटल अपॉर्चुनिटी नहीं देने वाले गए, क्योंकि कंपनी के अंदर MJF के मुकाबले भी ऐसे ज्यादा बेटर रेसलर थे जो टाइटल अपॉर्चुनिटी डिजर्व करते गए और MJF से पहले हैंगमैन एडम पेज मार्क ब्रिस्को जैसे रेसलर्स को वर्ल्ड टाइटल अपॉर्चुनिटी देंगे। और यहीं बैक स्टेज पर हीटेड कन्फ्रंटेशन के बाद हमें यहाँ पर विलो नाइटिंगेल का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जो कल यहाँ पर कोलिजन शो के ऊपर ठेकला को 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज करते गए। बट इसके बाद शो के मेन इवेंट के ऊपर रिको सेट एक्शन में होते गए, जो यहाँ पर मार्क ब्रिस्को को फेस करते गए और इन दोनों के लंबे चौड़े इस मैच के अंदर थ्रू आउट आज इस पूरे मैच के अंदर गेट्स ऑफ एग्नी इंटरफेरेंस करती गए और मैच के अंदर गेट्स ऑफ एग्नी के तगड़े इंटरफेरेंस के बाद भी मैच के एंडिंग के ऊपर रिको सेट के ऊपर मार्क ब्रिस्को जे ड्रिलर लगाते गए और वो रिको सेट को पिन करके मैच को जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद मार्क ब्रिस्को उनका प्रोमो कट करते हुए MJF को रिंग में कॉल आउट करते गए, जहां पर MJF वीडियो पैकेज के द्वारा आज यहां पर इस चीज को कंफर्म करते गए कि नेक्स्ट वीक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर वो मार्क ब्रिस्को को 1-on-1 मैच में फेस करेंगे। और यहां पर जैसे ही ये वीडियो पैकेज ओवर होता है, सडनली MJF पीछे से रिंग के अंदर आकर मार्क ब्रिस्को के ऊपर लो ब्लो हिट कर देते गए और इसके बाद MJF के द्वारा मार्क ब्रिस्को को बीट डाउन किया जा रहा होता है। तभी यहां पर वर्ल्ड चैंपियन हैंगमैन एडम पेज अरीना में अराइव होते गए और हैंगमैन MJF पर अटैक करते हुए मार्क ब्रिस्को को रिंग के अंदर सेव करते गए। और आज यहां पर डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर MJF जहां अरीना से भागते हुए दिखाई देते गए, वहीं मार्क ब्रिस्को और हैंगमैन एडम पेज रिंग में स्टैंड टॉल खड़े होते गए। बल देखना दिलचस्प होगा कि AEW कल यहां पर शिकागो के अंदर जब उनका लास्ट कोलिजन शो करती गए, तो कल एरागॉन बॉलरूम में AEW के लास्ट शो पर क्या होता है। बट आपको यहां पर AEW का आज हुआ डायनामाइट शो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।